प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एडमायरर ऑफ क्राइस्ट में मैं रेशमा गुड़िया फिर से आप लोगों का मसीह यीशु के नाम से स्वागत करती हूँ। आज हम अपने अपने घरों में हैं और इस वक्त लोग कई तरह की परेशानियों में हैं, कई तरह की मुश्किलों में हैं और कई लोग बीमार भी हैं और फिर टेंशन में हैं, बहुत सारी परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं। लोग सोचते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ कि मेरी समस्या का हल मिल जाए, मेरी बीमारी में मुझे चंगाई मिल जाए, मैं ठीक हो जाऊँ। लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं और बहुत सारे ऐसे उपाय करते हैं कि उनके जीवन की मुश्किलें दूर हो सके। हम वचन में जल्दी से जाएंगे और हम जानेंगे कि हमारे जीवन का आधार जो हमारा प्रभु है, हमारा मसीह है, वो किस तरह से आपको शांति दे सकते हैं, किस तरह से आपको हर एक परेशानियों से बाहर निकाल सकते हैं, आपके जीवन में बीमारी से बाहर ला सकते हैं, आपको चंगाई दे सकते हैं, आपकी निराशाओं में एक आशा की किरण को ला सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी से वचन में आगे जाएंगे और वचन देखेंगे। यूहन्ना अध्याय 5 उसका 2 से 9 तक। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। इस तरह से वहाँ पर बनाया गया था कि जब भी परमेश्वर का स्वर्गदूत उस पानी को हिलाएगा और जो सबसे पहले उस कुंड में उतरेगा, उस कुंड में अपने आप को धोएगा, नहाएगा, तो वो चाहे जैसी भी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो जो हम सोच भी नहीं सकते कि ठीक हो सकता है, चाहे जैसा भी, उस कुंड में जाने के बाद वो पूरी तरह से चंगा हो जाएगा। 4 में देखेंगे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, उसको कोई बीमारी क्यों ना हो। जैसे मैंने अभी कहा, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। 38 ईयर से बीमारी में पड़ा हुआ था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस रोगी व्यक्ति ने यीशु को उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब मनुष्य के जीवन में मुश्किलें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, बीमारी आती है, तो कई बार आपके अपने लोग ही आपका साथ छोड़ देते हैं। कई बार आप बहुत अकेले पड़ जाते हैं। यहाँ पर भी वो मनुष्य, जब यीशु उससे पूछता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है, वो अपनी सांसारिक रिश्तेदारी के बारे में बताता है कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, क्योंकि वो इतने वर्ष से बीमार था तो उसके जो भी रिश्तेदार थे वो उसे एक बोझ समझ करके उस कुंड के पास छोड़ के चले जाते हैं और वो कई वर्ष तक वहाँ पड़ा हुआ रहता है, बीमारी से लड़ता रहता है। हमारे भी जीवन में जब हम बीमार पड़ जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, जब हम बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं, तब हमारे रिश्तेदार, हमारे परिजन हमें छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि कब तक मैं इस रोगी को, इस बीमार को मैं देखता रहूँगा, कब तक मैं इसके पीछे पड़ा हुआ रहूँगा। और जब कोई बीमारी में रहता है तो
उनके जीवन में कितनी अशांति रहती है, कितना दुख रहता है, कितना तकलीफ रहता है, और वो रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंता करते हैं, और उन्हें लगता है कि कब मैं ठीक होऊंगा। हमारे जीवन में संसारिक रिश्ते भले ही हमसे छूट जाए, लेकिन हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, जिसने हमें इस संसार में रहने के लिए भेजा, जिसने हमें बनाया, वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। जब हम ठीक रहते हैं तो परमेश्वर को हम भूल जाते हैं, प्रभु को हम भूल जाते हैं। लेकिन जब हम सामना करते हैं मुश्किलों का, जब हम बीमार होते हैं, जब हम तकलीफ़ में होते हैं, तब हम ढूंढते हैं कि कोई मुझे देखे, कोई मेरी चिंता करे, कोई मेरी केयर करे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि वो 38 वर्ष का रोगी, जो प्रभु यीशु मसीह खुद आकर के उससे कहते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है, लेकिन उसका विश्वास संसार की ओर रहता है। वो देखता है कि मेरे लिए कोई भी नहीं है जो मुझे उस कुंड में उतारे। इसी तरह हमारे जीवन में भी, कि जब हम ऐसे मुश्किलों में रहते हैं तो हम संसार की ओर देखते हैं, हम संसार की ओर ताकते हैं, उम्मीद में रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके संग रहते हैं, आपके सामने रहते हैं। आप उसे एहसास कीजिए, उसे महसूस कीजिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपने दुखों को, अपने आंसुओं को, अपनी निराशाओं को यीशु मसीह के साथ शेयर करें। उसे बताएं कि आप कितने तकलीफ में हैं, उसे बताएं कि आप चंगा होना चाहते हैं। आप रोइए, गिड़गिड़ाइए यीशु मसीह के सामने। वो आपके आंसुओं को देख करके आपको इन बीमारियों से बाहर निकालेंगे। वो खुद चाहते हैं कि आप चंगे हो जाएं। आप संसार की ओर देखना छोड़ दें, आप मसीह की ओर देखें और मसीह को पुकारें कि सचमुच आप सिर्फ शारीरिक चंगाई ही नहीं, आत्मिक चंगाई को भी पाएं। हमारा विश्वास प्रभु पर होना चाहिए, हमारा विश्वास मसीह पर होना चाहिए। हम अपना विश्वास कहाँ देते हैं? हम मनुष्यों पर देते हैं, हम अपना विश्वास संसार पर देते हैं। इसलिए जो चंगा करने वाला है, जो असंभव को संभव करने वाला प्रभु है, हम उसकी ओर नहीं देख पाते, क्योंकि कई बार हम वचन को नहीं जानते हैं, कई बार हम वचन के द्वारा परमेश्वर को नहीं खोजते हैं। जबकि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारे संग रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। जिस प्रभु ने नूह के समय में रह करके उनकी अगुवाई की, जिस प्रभु ने यूसुफ के संग रह करके उसे हर एक तकलीफ़ों से बचा करके उसे इतना ऊपर उठाया कि मिस्र देश का अधिकारी बना दिया, जो यीशु मसीह लाजर को जीवित कर सकता है, जो यीशु मसीह अंधों को आंखें दे सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, वो यीशु मसीह आपके भी आंसुओं को पोंछ सकता है, आपको भी उस बीमारी से उठाकर खड़ा कर सकता है। हम देखेंगे लूका अध्याय 8 उसका 22 से 24 में, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार चले, जो उन्होंने नाव खोल दी। पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया, यीशु मसीह सो गया, और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे कि उनके चेले जो झील में नाव को लेकर के चले गए थे, यीशु मसीह भी उस पर थे और वो सो रहे थे कि ठीक उसी वक्त तूफान आया और आंधी चलने लगी, बारिश होने लगी और नाव पानी से भर गया। और तब वो बहुत मुश्किल में थे और ऐसे वक्त पर उन्होंने अपना विश्वास खो दिया। वो ये भूल गए कि उसके संग यीशु मसीह है और उन्होंने
अपना विश्वास खो करके वो डर गए। तब वो यीशु मसीह को बोलते हैं कि हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब यीशु मसीह उठ करके आंधी को डांटते हैं और शांत करते हैं और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे जीवन में जब दुख और तकलीफ़ें आती है, जब हमारे जीवन में संसार की ऐसे ऐसे मुश्किलें आती है जो हम सहन नहीं कर पाते हैं, सहने से बाहर होता है, और इन सब के जिम्मेदार भी हम खुद ही होते हैं, क्योंकि हम उन मुश्किलों को अपने जीवन में आने के लिए इनविटेशन देते हैं। जब हम परमेश्वर के निकट होते हैं तो हमारे जीवन में वो मुश्किलें, वो परेशानियाँ धीरे धीरे चली जाती है। जब हम परमेश्वर को जानते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह से हम प्रेम करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उसके प्रेम में आगे बढ़ते हैं, उनके वचन को पढ़ते हैं, वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करते हैं, चलाते हैं, तो हमारा भी जीवन अंश अंश हो करके बदलता है। हम नए होने लगते हैं परमेश्वर के प्रेम में। तो हमारा विश्वास प्रभु में होता है, इसलिए तब हम नहीं डगमगाते। हमारे जीवन की हर एक मुश्किल परिस्थिति परमेश्वर के नाम से दूर होते हैं, उसके सामर्थ्य नाम से दूर होते हैं। जैसे इस नाव में जब यीशु मसीह थे तब उन्होंने तूफान को डांटा, उसी तरह आपके भी जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें हैं, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपके संग हैं। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे नाश हों, वो नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुश्किल में पड़े। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए, उसके निकट आइए और वचन को जानिए, ताकि आप प्रभु को जान सकें, उसकी कुर्बानी को जान सकें। आज आपके जीवन में हो सकता है अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं, नौकरी नहीं है, हो सकता है कुछ और बड़ी परेशानियां हैं, कई लोग बीमार हैं, कई लोग कुछ कोर्ट के केसेस में फंसे हुए हैं, कई लोग और भी ऐसे ही कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, हमारा प्रभु यीशु मसीह उन सारी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाले प्रभु हैं। आपके जीवन में आए हुए तमाम तूफानों को डांटने वाले प्रभु हैं, आपके उस परिस्थिति से बाहर निकालने वाले प्रभु हैं। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो यकीन जानिए कि आज ही आपके दुखों का अंत होगा, आज ही आपके जीवन में आनंद आएंगे, आज ही आप रोग से चंगे होंगे, आज ही आप एक नए विश्वासी के रूप में लोगों के सम्मुख खड़े होंगे और आपके जीवन में तमाम आशीषें आएंगी जो आप चाहते हैं कि मुझे मिले। जब आप यात्रा करते हैं फ्लाइट से, ट्रेन से, तो क्या आप पायलट को देखते हैं, ट्रेन को चलाने वाले ड्राइवर को देख पाते हैं कि जब आप यात्रा कर रहे हैं तो आप किस तरफ जा रहे हैं, या फिर आपको जो भी लेकर के जा रहा है वो सचमुच उस फ्लाइट को, ट्रेन को चला रहा है? क्या सचमुच आप सेफ हैं? लेकिन फिर भी आप एक अनजान इंसान पर, जिसे आपने देखा ही नहीं है, जबकि आपको पता नहीं है कि सचमुच कोई ड्राइवर है या पायलट है, आप अपने जीवन को उसके हाथों में दे देते हैं, कीमती जीवन को। तो क्या हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने आपको बनाया, इस संसार को बनाया, जो आपसे प्रेम करते हैं, जिसने आपके रोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, जिसने आपके पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, क्या आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते? क्या आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते? वो पायलट, वो ड्राइवर से बढ़ कर के हमारा प्रभु है। उस पर विश्वास कीजिए, उसके सम्मुख आ करके अपनी हर एक तकलीफ़ों को आप बताइए,
आपकी हर एक निराशाएं आशा में बदल जाएंगे, आपके आंसू खुशी में बदल जाएंगे, आपके दुख सुख में बदल जाएंगे। आज आपके पास नौकरी नहीं हो, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए नई जगह पर तैयार करेंगे कि आप वहाँ काम कर सकें। हो सकता है आज आपके पास पैसे की कमी हो, परमेश्वर किसी ना किसी उपाय से आपके लिए वो भी उपाय करेंगे। बस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, अब्बा हैं। वो आपके संग संग बने रहते हैं, आप उसके बच्चे हैं। कई लोग कई तरह की मुश्किलों में रहते हुए भी नहीं चाहते हैं कि वो यीशु के सामने आए, हे अब्बा हे पिता करके पुकारे, क्योंकि कई लोग चाहते नहीं हैं कि उसे स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, और वो उसी मुश्किलों में रह करके, अपने आप को तकलीफ़ों में रख करके कई सारी चिंताओं से, यातनाओं से गुजरते हैं। उनके जीवन में आशीषों की कमी होती है। आप अपने जीवन के उन सारे घमंड को कि आप प्रभु को स्वीकार नहीं कर सकते, उससे नहीं मांग सकते, आप तोड़ दीजिए। उन सब चीज़ों से आप बाहर निकल के आइए और प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आ करके आप रोइए, आंसू में आप हो करके मांगिए। आपको निराशा नहीं मिलेगी। मत्ती का 7:7 में हम देखेंगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहाँ पर आपसे मांगने के लिए कहा गया है, ढूंढने के लिए कहा गया है, खटखटाने के लिए कहा गया है। परमेश्वर का बोझ इतना बड़ा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ आसान कर दिया है। परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए खोल दिया है। आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, क्योंकि आपने चाहे जितने भी बुरे काम किए हों, आपके जीवन में चाहे कितने भी बड़े पाप क्यों ना किए हों, प्रभु ने अपने आप को क्रूस पर कुर्बान करके उन सारे पापों के लिए आपको धो दिया है, आपको क्षमा कर दिया है। पिछली बातों को आप भूल जाइए और फिर से आप आगे बढ़िए, हर एक बातों के लिए क्षमा मांग करके। परमेश्वर आपको स्वीकार करेंगे, आपको क्षमा करेंगे। इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आज आप चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलों में क्यों ना हो, बीमार हैं, नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, चाहे और भी तमाम तरह की मुश्किलें, आज परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं। आप निकट आइए, अपनी समस्याओं को बताइए। अपने आप को आज आप निर्बल समझ रहे हैं, अपने आप को आज आप सबसे ज़्यादा दुखी समझ रहे हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप अपनी सारी समस्याओं को परमेश्वर के निकट लेकर के आइए, परमेश्वर के संग बोलिए, परमेश्वर को बताइए। परमेश्वर उन तमाम चीज़ों से आपको बाहर निकालेंगे। परमेश्वर आपके लिए उपाय करेंगे। परमेश्वर आपको उन सारी आशीषों को देंगे जिसे उन्होंने आपको देने का वादा किया है। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। परमेश्वर कभी बदलने वाले परमेश्वर नहीं है। वो शुरू में जैसे थे अब भी वैसे ही हैं और वो अंत में भी वैसे ही रहेंगे। वो आपके लिए कभी नहीं बदलेंगे। भले ही हम बदल जाएं, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलेंगे। हमारी सोच, हमारे काम, हमारा व्यवहार आशीषों को पाने के बाद बदल सकता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। फिर भी परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर अनाथों और विधवाओं का परमेश्वर। आपका आज कोई नहीं है, आज आप अकेले हैं। आपके सामने बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसे आप सोच सोच करके तकलीफ़ में हैं, रो रहे हैं, आंसू में भिगो रहे हैं अपने आप को, लेकिन इन सब के बीच में परमेश्वर आपको संभालेंगे। इन सब के बीच में परमेश्वर आपके साथ हैं। वो कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे।
इसलिए आज ही परमेश्वर को आप थाम लीजिए, आज ही अपना मन, अपना हृदय परमेश्वर के निकट लाइए, आज ही अपने आप को परमेश्वर को दे दीजिए। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबके जीवन में, आप सबके काम में, आप सबके घर में, हर चीज़ में आशीष को दे। और एक वचन के साथ फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। प्रेज द लॉर्ड।